ओम शांति। आज रविवार है और वो भी तीसरा रविवार। तो शाम को तो 6:30 बजे से इंटरनेशनल योग होगा। यहाँ ही मेडिटेशन हॉल में रखेंगे। फिर कोई हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं, शांति स्तंभ पर बैठते हैं। आज तो मौसम भी कुछ अलग है। आपको पता तो चली गया होगा कि अरब सागर में बहुत बड़ा साइक्लोन उठा है। उसी का ही ये असर यहाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। पर बाबा के बच्चे तो सदा सुरक्षित हैं। तो आज की बाबा की अव्यक्त मुरली है। सारी मुरली का सार एक शब्द है, संगम। क्योंकि ये मुरली 31 दिसंबर को बाबा ने चलाई थी और अगले दिन 1 जनवरी 88 का वर्ष होना था। तो उसके संगम पर बाबा ने मुरली चलाई। तो संगम कितने प्रकार के हैं और एक एक संगम का कितना महत्व है, और इस संगम युग पर हमें क्या करना है वो आज बाबा ने बताया। संगम माना मिलन। तो 3 प्रकार का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, दूसरा युगों का मिलन, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो संगम युगों का मिलन, और तीसरा नया साल है। इसलिए 87 वर्ष जा रहा है, 88 वर्ष आ रहा है। तो 88, 88, 8। तो बाबा ने 8 का भी कितना बड़ा सुंदर महत्व बताया है। और बाप समान बनकर घर जाना है, बाप के साथ जाना है, उसका कितना बड़ा महत्व है वो भी बाबा ने आज बताया। तो कैसे बनेंगे बाप समान, उसकी भी युक्ति बाबा ने बताई है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16/5/2021 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 31/12/87 की, 31/12/87 की। नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। देखो तभी बाबा ने कहा बाप समान बनने का वर्ष। कितने साल हो गए? 87 माना कितने साल हो गए? 33 साल। 33 साल पहले बाबा ने बाप समान बनना है ये कहा। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम, और तीसरा है आज वर्ष का संगम। तो बाप बच्चों का संगम, युग का संगम और वर्ष का संगम, तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता के हैं। हर एक संगम की एक कॉमन बात क्या है? 3 संगम है, लेकिन एक कॉमन बात क्या है? तीनों संगम में हर एक संगम
परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। आत्मा परमात्मा के मिलन में भी परिवर्तन आत्मा को करना है। युगों का संगम में भी आत्मा को अपना परिवर्तन करना है। और तीसरा, नया साल, तो नए साल पर कई नई प्रेरणाएं मिलती है। नए साल के लिए रेजोल्यूशंस, अपने प्रतिज्ञाएं करते हैं, संकल्प करते हैं। तो परिवर्तन, वो भी परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। सारा विश्व बदल रहा है, संगम युग का इतना बड़ा महत्व है। बाप और बच्चों का संगम कौन सा परिवर्तन बताता है? बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। इस साल कुछ नया करना है, कहते ना। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। 23 तारीख की भी मुरली चली थी बाबा की, जिसमें क्रिसमस पर बाबा ने बताया। फिर 27 तारीख को चली, फिर 31 तारीख को चली। ये तो सब विदेशी तो बहुत आए हुए थे उस समय। तो बाबा कहते आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। चाहे सामने है, चाहे अपनी अपनी जगह है, लेकिन बाबा कहते हैं साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुँचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो। डबल हीरो, हीरो के दो अर्थ। डबल हीरो बने हो, एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरा, हीरो, डायमंड हो। दूसरा हीरो पाठ बजाने वाले हीरो हो, हीरो एक्टर हो और हीरो डायमंड हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है। हैप्पी न्यू ईयर करेंगे 1 तारीख को, लेकिन केवल बाबा कहते आज का दिन केवल मुबारक वाला नहीं है, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। बाबा को थैंक्स देते, बच्चों को बाबा थैंक्स देते और उड़ती कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। मुबारक देना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना, देना। बाबा कहते हैं इसका क्या अर्थ है? इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, बाबा को तो मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा
ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। केवल बाबा को तो बधाई देते हैं, बच्चों को आपस में बधाई देते हैं बच्चे, लेकिन हर एक के प्रति बधाई मुबारक, हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। बधाई देना ये खुशी की लेन देन करना है। बधाई देते एक दो को, माना खुशी की लेन देन करते। कभी भी किसी को बधाई देते तो वह खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। अब किसकी मृत्यु हो उस समय कहेंगे क्या बधाई हो, हाँ मुबारक हो, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। दुख के समय तो नहीं कहेंगे, दुख के समय तो बधाई नहीं कहेंगे। तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, पर आप उसको खुशी दो। ये हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, बाबा कहते हैं ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वो कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। रूहानी गुलाब कैसे देंगे? मुस्कुरा तो सकते ना, ये रूहानी गुलाब देना है। वो दुख दे और आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, जैसा वो है हम भी वैसा ही बन जाएं, ऐसे नहीं बन जाओ। अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। वो आत्मा तो वशीभूत है और हम भी वशीभूत हो गए तो भूत से भूत लड़ेगा और क्या होगा। आपसे तो आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की वशीभूत से, अब कोई वश है माना परतंत्र है, तो वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे। उसको भी दुआएं दो। हाँ, बाबा ने आगे कहा है वो धुआं निकाले, आप दुआएं दो। वो धुआं निकालेगा ना, गुस्से में धुआं, जैसे क्रोध का धुआं, आँखों से भी धुआं, पर आप दुआएं दो। तो बाबा कहते हैं तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो ये कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं ना, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। तो एक ही दिन खाली मुबारक है क्या? कहना भले, बाबा मना नहीं करते, भले कहना, दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, खाली एक ही दिन नहीं, सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। दिल की मुबारक आपसे ले, दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। दादी जी को दिल खुश मिठाई बहुत पसंद थी, बड़ी दादी को।
हमेशा मुन्नी बहन को कहते दिल खुश मिठाई बनाओ, दिल खुश मिठाई बनाओ। और दादी कितना प्यार से देती थी दिल खुश, और वो खाली देती नहीं थी, मुख से कहती थी लो दिल खुश करो, दिल खुश, ऐसे कहती थी। तो दिल खुश याद आ गया, दिल कैसे दादी दिल खुश मिठाई देती थी। तो बाबा कहते हैं सिर्फ वो आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए, तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना, कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है। भाई बहुत मीठा है, शक्कर है, नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। हाँ, तो डर लगता है कई बार कि भाई मीठा नहीं खाना, इसलिए शक्कर है, इसमें चीनी है। तो आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन ये दिल खुश मिठाई, दिल को खुश करना, दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो और खिला सकते हो, इसमें बीमारी नहीं होगी। वो दिल खुश मिठाई बहुत खा ली तो कोई शुगर पेशेंट होगा तो शुगर तो बढ़ जाएगी उसकी, लेकिन ये दिल खुश मिठाई बाबा कहते हैं इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। ये दिल खुश मिठाई खिलाते हैं, समान बनाते हैं। तो हम भी दिल से खुशी दें तो वो भी बाप समान बन जाए, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की ये विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। बाप समान बनने की विशेषता ब्राह्मण परिवार के आगे और विश्व के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते, हाँ, दिल से बाबा निकलता है तो कितनी खुशी होती है। तो जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। बाबा बाबा कहते हैं चाबी है सर्व खजानों की, तो चाबी मिल जाती है सर्व खजाने, तो कितनी खुशी होती है। ऐसे अब ऐसे क्या, हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए। अब किसी ने किसी का नाम लिया और दूसरा व्यक्ति ऐसे छोड़ो 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 उसको, उसका क्या कहना, पर ऐसे नहीं, चाहे किसी भी ब्राह्मण आत्मा का नाम लेवे वो खुश हो जाए। जैसे बाबा नाम लेते ही खुशी होती है, तो किसी भी ब्राह्मण आत्मा का नाम ले और उस दूसरे को खुशी हो जाए। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। जो बाबा की विशेषताएं वही आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, साथी ज़रूर बनो लेकिन जीवन साथी नहीं बनना। तो कौन से साथी बनो, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। साथ मिलकर कोई भी कार्य करना ये अच्छी बात है, पर जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्ति विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो। हाँ, हर एक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हो,
वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। हद की खुशी का नहीं। हद की खुशी कैसी होती है? हाँ, फलां किसी को याद किया, अच्छा वो उसने मुझे ये चीज़ दी थी, बहुत अच्छी थी, तो उस हिसाब से खुशी नहीं, लेकिन बेहद रूप में खुशी। हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। नाम लेते ही खुशी हो कि हाँ, ये आत्मा तो कितनी महान है। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है। अभी कैसे बनेंगे बाप समान, वो बाबा ने बताया। हर एक का लक्ष्य तो है ही कि बाप समान बनना ही है। क्यों बाप समान बनना ज़रूरी है? क्योंकि समान के बिना अगर नहीं बने बाप समान, तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे, साथ में तो नहीं जाएंगे, भले बाद में जाएंगे लेकिन साथ में तो नहीं जाएंगे। तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। शिव बाबा के साथ भी नहीं जाएंगे तो ब्रह्मा के साथ तो कैसे जाएंगे? क्योंकि ब्रह्मा तो शिव बाबा के साथ है, और दोनों के साथ नहीं जाएंगे तो फिर ब्रह्मा के साथ फिर वापस एक साथ कैसे आएंगे? क्योंकि पहली राजधानी में जाना है, श्री कृष्ण की पहला श्री कृष्ण, उनकी राजधानी में जाना है, तो साथ में जाएंगे तभी तो साथ में आएंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि समान के बिना तो न बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे एक साथ। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, परम धाम से सृष्टि पर आएंगे। सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे, शिव बाबा तो वतन में ही बह जाएगा, लेकिन ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे तो ब्रह्मा बाप के साथ आएंगे, श्री कृष्ण के साथ आएंगे। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। द्वापर में भी साथ होंगे तो पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है। 88 साल शुरू होना है अगले दिन। नंबर भी 8-8 है। 8 का कितना महत्व है? अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी, उसमें भी 8 देवियाँ हैं अष्टभुजाधारी। अष्ट शक्तियाँ उसी की ही यादगार है। फिर अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियाँ, सतयुग की 8 जन्म अष्ट राजधानियाँ। अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो। कैसे करेंगे बाप समान? जो भी कर्म करो, तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, सब बाप समान। कैसे होगा ये? तो जब सोचते हो मन में तो क्या सोचो, ब्रह्मा बाबा के ऐसे सोच होंगे। अगर ब्रह्मा बाबा के नहीं होंगे तो मुझे भी नहीं सोचना है। ब्रह्मा बाबा के ऐसे बोल होंगे, ब्रह्मा बाबा के बोल ऐसे नहीं होंगे तो मुझे भी नहीं बोलना है। कर्म ऐसे होंगे नहीं तो मुझे भी नहीं करना है। ये है बाप को फॉलो करना। तो संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ, सब बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना।
शिव बाबा समान बनना शायद कोई सोचे वो तो निराकार है, पर ब्रह्मा बाबा तो साकार में थे ना। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है वो। पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कारों के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा तो थे, गृहस्थ में थे, परिवार था, बाल बच्चे थे, बिजनेस थी, कितना बड़ा उनका परिवार होगा, बहुत था। तो बाबा कहते वो तो सब में थे, इसलिए सब अनुभव है उनको। पुराने संस्कारों के, पुरानी दुनिया के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। जिसने खुद किया है उसको फॉलो करना मुश्किल थोड़ी है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। आपको कुछ नया तो करना नहीं है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमें करना है। हर कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग तो नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना। तो देखो जब बाबा की ये मुरली चली, उसके बाद वो निकाली ना बाबा की मुरलियों से कदम, 10 कदम, 18 कदम, ये 20 कदम, ऐसे ब्रह्मा बाप के कदम। तो बस कदमों के ऊपर फॉलो करो, कदमों पर कदम रखो। तो ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। अब सोचो कितने साल हो गए, 69 माना 52 साल, 52 ईयर्स हो गए, अभी तक ब्रह्मा बाबा रुके हुए हैं। अभी तो दादी गुलजार भी संपूर्ण बनी, वो भी बाप दादा के साथ, हाँ, वो आत्मा भी रुकी हुई है। तो क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परम धाम निवासी है। चलो शिव बाबा को तो छोड़ो, वो तो परम धाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप और दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। अभी भी बाप दादा साथ है, ऐसे नहीं कि बाप दादा चले गए, अब बाप दादा आते नहीं हैं, गुलजार दादी साकार में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बाप दादा साथ नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा, फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, कब तक मैं इंतज़ार करूँगा वतन में। आपके साथ वो आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है ये, शुद्ध बंधन। लेकिन पाठ का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है बाप दादा का हमारे साथ। कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। लौकिक संबंध तो कर्म भोग वाला बंधन होता है ना। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो बराती बनेंगे। अगर साथी नहीं बनेंगे तो बराती बनेंगे, और साथी बनने लिए समान बनना है। तो समान बनेंगे तब साथी बनेंगे, नहीं तो बराती बनेंगे। और नज़दीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे।
कोई संबंधी नज़दीक वाले होते हैं, कोई तो बहुत दूर के होते हैं। दूर के संबंधी बनेंगे, कभी कभी मिलेंगे। हाँ, दूर के संबंधी तो रोज़ थोड़ी मिलते, कभी कभी मिलेंगे। कभी कभी वाले तो नहीं हो ना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक तो न्यारी होगी ना। पहला जन्म कैसा होगा, उस समय दुनिया कैसे होगी। दूसरा जन्म हुआ तो फिर भी थोड़ा तो फर्क पड़ जाएगा ना। जैसे नई गाड़ी, एकदम ब्रांड न्यू कार, और फिर किसी ने चलाई थोड़ा दिन और फिर हमने खरीदी, तो फर्क तो पड़ेगा ना। एकदम ब्रांड न्यू और थोड़ी यूज़ की हुई, तो बाबा अंतर बता रहे हैं। उसकी झलक और फलक न्यारी होगी, एकदम ब्रांड न्यू। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है। विश्व महाराजन महारानी की पहला विश्व महाराजन और उनकी फैमिली, या दूसरा विश्व महाराजन उसकी फैमिली में भी अंतर है। एक जन्म का फर्क तो पड़ जाएगा ना। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज़ एक बार भी यूज़ कर लो तो उसको यूज़ किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, कार बेचेंगे, कहेंगे भाई थोड़ा टाइम यूज़ किया है, बस 1 महीना यूज़ किया है, बस थोड़ा दिन ही यूज़ किया है, तो भी यूज़ की हुई तो कहेंगे ना। तो उसको यूज़ किया हुआ तो कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बन करना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है, समान बनना है व बराती बनना है। बाबा पूछ रहे हैं, समान बनना है व बराती बनना है। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का भी अंतर देख रहा था। अज्ञानी लोग कैसे हैं और जो इनको बाबा का ज्ञान है वो कैसे हैं। एक दृश्य के रूप में देख रहा था बाबा, बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। हाँ, दुनिया में अभी भी देखो, जो कोरोना के कारण जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है, कितने तो डिप्रेशन में चले गए, कितने तो क्या क्या उनकी स्थिति हो गई। और बाबा के बच्चे कैसे हैं। हाँ, बिल्कुल ज्ञान होने के कारण कितना अंतर पड़ जाता है। तो एक दृश्य के रूप में देख रहा था बाबा, बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या है। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई है। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण संकल्प में बोल में ईर्ष्या घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। अगर ईर्ष्या है, घृणा है, तो ये जैसे धुआं निकलना है। तो संकल्प में बोल में ईर्ष्या घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आँखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से फरिश्तापन से दुआएं निकलती है। कितना अंतर है। उसका है विकारों की आग का धुआं अज्ञानियों का, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकलती है, सदा दुआएं, हर एक आत्मा के लिए दुआएं। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता है। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप।
किसको कहेंगे फरिश्ता? जो दुआओं का स्वरूप है। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो ये दृश्य सामने लाए। हाँ, सामने लाना। मैं क्या बन गया? फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, खाली विकारों का धुआं नहीं है, व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है। लेकिन थोड़ा अंतर है। वो जलती हुई आग का धुआं है, विकारों का धुआं वो जलती हुई आग का धुआं है, और वो आधी आग का धुआं है। अब आग बुझ गई लेकिन फिर भी कोयले जल तो रहे ना, तो उसका भी तो धुआं निकलता है। तो वो तो व्यर्थ संकल्प जैसे वो आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा धुआएं निकलती रहे, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल, रहम दिल। तो अभी ये पाठ बजाओ। कौन सा? कृपालु, दयालु, रहम दिल। अभी ये पाठ बजाओ। अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, अभी कैसे करेंगे कृपा, रहम या दयालु कैसे बनेंगे? कुछ भी बात सुनी तो बाबा कहते हैं जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो। अच्छी बात भले वर्णन करो, लेकिन कोई की कमजोरी ये वर्णन नहीं करो। सोचो नहीं। व्यर्थ को न सोचना, न देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। अब व्यर्थ दूसरे का है और सोच रहे हैं हम अपना समय कितना व्यर्थ गंवा रहे हैं उसके पीछे। तो व्यर्थ को न सोचना, न देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। तो व्यर्थ को सोचा, व्यर्थ ही देखते रहते हैं तो अपना भी तो समय, श्वास, संकल्प तो व्यर्थ गया ना। तो व्यर्थ को न सोचना, न देखना, ये है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे। कृपा करो माना ऐसा नहीं उसके सिर पर हाथ रखो कि भाई हम आपको पर कृपा करते हैं, लेकिन और कोई कृपा नहीं, वह कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, उसकी बात मन पर नहीं रखना, ये है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो। पहले तो हमने सुना किसी से, फिर हमने किसी को सुनाया, फिर उसने किसी को सुनाया, तो ये व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ गया। वायुमंडल में फैलाते हो, ये वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा? एक ने एक को सुनाया, भाई किसी को बताना नहीं, अब उस एक का दूसरा भी एक है तो उसको सुनाएगा, किसी को सुनाना नहीं, फिर तब तक तो सबको पता चल जाएगा। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता है, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा? एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वो और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। वो कहेगा मैंने गलत क्या किया, आओ सामने मैं बताता हूँ, गलत तो कुछ किया ही नहीं। और फिर बात होते होते पता चलता है व्यर्थ, गलत तो कुछ था ही नहीं। हाँ, कई बार स्पष्टीकरण जब मिलता है, पर जिसने पहली बार देखा उसको तो गलत लगा, भाई ये गलत किया। भाई तुम पूछो तो सही, गलत किया, ऐसे ही अनुमान लगा दिया, कई बार ऐसे भी होता है। तो बाबा कहते हैं
तो वो व्यर्थ को स्पष्ट करने लिए जिद में आ जाता है, मैंने क्या गलत किया। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ, व्यर्थ फैला। ये धुआं फैला ना, व्यर्थ फैला माना धुआं फैला। ये दुआ हुई या धुआं हुआ? इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की, ये तैयारी अभी करो। समान बन चलने, समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, ऐसे तो नहीं समझते हो कि यहाँ ही रहना ठीक है। साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुके, ऐसे तो नहीं समझते हो। रुकना चाहते हो? हाँ भाई, हाथ उठाओ। रुकना चाहते हैं या घर जाना चाहते हैं? जो समझ नहीं अभी और रुकना चाहिए, हाथ उठाओ भाई। देखें, देखो बाबा पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ भाई। हाँ, हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, वो फिर नीचे कर रहे हैं। हाँ? चलना भी चाहते, रुकना भी चाहते, दोनों दो मत हो गए, दोनों बातें हैं। तो बाबा कहते रुक, तो बाबा कहते देखो, बाबा ने कहा जिन्होंने हाथ उठाया ना कि रुकना चाहते, बाबा उनको भी क्या कहते हैं। तो चल थोड़ा सा और रुके, रुकना चाहते हो तो बाबा उनको कहते रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको, ऐसे ही नहीं रुको। हाँ, क्यों? बाबा तो कहते अचानक होना है, एवर रेडी भी रहना है। तो एवर रेडी हो गई तो फिर जब बुलावा आया रेडी, एवर रेडी। इसलिए बहुत काल का अभ्यास होगा तभी तो एवर रेडी होंगे ना, क्योंकि होना तो अचानक ही है। तो बाबा कहते हैं रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको, ऐसे ही नहीं रुको लेकिन समान बन के रुको। तैयारी पूरी है, बाप समान हो। अब जब भी बाबा बुलावे फिर भले रुको, छुट्टी है। तब बाबा कहते छुट्टी है। आप तो एवर रेडी हो ना, सेवा रुकाती है व ड्रामा रुकाता है, वो और बात है। लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो, कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं बनो। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा? हाँ, हिसाब किताब, कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा? ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि कैसे कर्मों का हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट कैसे होता है। अच्छा, हाँ अच्छा। चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक, साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब ये उस समय डबल विदेशी बहुत आ गए थे तो बाबा डबल विदेशियों से अलग से मिले। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात बहुत अच्छा है। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो, सबके लिए है। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है, तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी ही स्थिति स्वतः होती है, तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना।
बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर, बच्चा अपने पिता का शो करता है। तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, दिल बना कर ले आते हैं, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो ये अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वो सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वो स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ हाँ, अभी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बाप समान बनना मुश्किल नहीं है। तो क्या करो, सिर्फ डॉट याद रखो, डॉट बिंदी याद रखो, तो मुश्किल नॉट हो जाएगा, मना नहीं हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं, बस बिंदु याद किया, डॉट लगाया और मुश्किल नहीं, तो मुश्किल नॉट हो जाएगा। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना, बिंदु। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। बस छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? पेंसिल कागज पर रखा और डॉट बन गया, तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। तो ये भी बच्चों का खेल है, डॉट लगाना बच्चों का खेल है। ये पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है, मुश्किल काम नहीं दिया है, इसीलिए काम भी सहज है और हो भी सब सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग, तो ऐसा सहज अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। सहज अनुभव करना। जो नॉलेजफुल है वो स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती है। तो ये सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, वरदान। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। कभी भी पहले से ये संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि न मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम ये शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। ना मालूम, नहीं मालूम, ये शब्द नहीं निकलना चाहिए, कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। ओम शांति, ओम शांति। जैसे बताया, आज तीसरा रविवार है। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायंकाल 6:30 से या 8 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो। हम पूर्वज हैं, इस स्वरूप में स्थित हो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ तपस्वी मूर्त बन पूरे वृक्ष को सर्व शक्तियों की सकाश देने की सेवा करें।
इस लक्ष्य से आज शाम को हम सभी बैठेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।